भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है समसामयिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करना, जिससे जो बच्चों का शिल्पन हो, जो गढ़े हुए हो, वो आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि जो है, उसके जो संस्कार हैं, उसके युक्त हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और आज हम संभल में इसलिए आए हुए हैं कि जो यहाँ की शिक्षाविद हैं, तो चाहे निजी विद्यालयों के हों, चाहे शासकीय विद्यालयों के हों या जनप्रतिनिधि हों, उनसे एक विमर्श करके कि इस जो भारत सरकार की जो पहल है, इस ऐसी शिक्षा व्यवस्था के ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसमें हम संभल में किस तरह से योजना बना सकते हैं, जिससे कि उद्देश्य है कि समस्त भारत के 150 करोड़ लोग पारस्परिक जो भिन्नताएं हैं, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति के 190 वर्षों में हमें पंथों के आधार पर, जातियों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा गया है, उससे परे हट करके एक समग्र रूप से, सशक्त रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को कैसे गढ़ा जाए और जो संस्कार का संकट है उससे कैसे बचा जाए। और ये संभल की धरती ऐतिहासिक रूप से 7000 पूर्व वर्ष से भी कॉपर एज के प्रमाण मिलते हैं और 25-25 डायनेस्टीज की चर्चा मिलती है कनिंघम के भी नोटिफिकेशन में और कार्लिली के भी नोटिफिकेशन में, जो आर्कियोलॉजिस्ट सर। ऐसी स्थिति में संभल एक ऐसी धरती है जिसको कि आप जानते होंगे कि इसको सतयुग में सब्रत कहते हैं। तो इतने बड़े कालखंड से अगर मेहतगिरी, सब्रत, पिंगल और इसके बाद जो संभल का स्वरूप है, ये एक लंबी यात्रा है, ये कोई चंद वर्षों की यात्रा नहीं इस धरती की। तो लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल संपूर्णता के साथ बच्चों के व्यक्तित्व के शिल्प किया जाए तो बच्चा एक ज़्यादा सामर्थ्यवान और एक ग्राउंडेड होगा, वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी होगी। ये इसका उद्देश्य सर। एक चीज और, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो बुक्स हैं बोर्ड्स की, तो ये भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा बदला जाएगा। नहीं, पाठ्यक्रम हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ब्लूप्रिंट में होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ब्लूप्रिंट में होगा। कंटेंट की जो संरचना होगी वो एनसीएफ की कॉम्पिटेंसी देते हुए साथ साथ कंटेंट का स्वरूप ऐसा होगा जिससे कि भारत की आत्मा उनके एल्गोरिदम में स्थापित हो जाए। सर, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक, और क्या नाम है, सीबीएसई बोर्ड है, गुरुकुल भी चल रहा है, बनारस बोर्ड भी चल रहा है, तो फिर ये अन्य बोर्ड, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका उद्देश्य ये था कि ये जितने बोर्ड आपने नाम गिनाए हैं, ये वर्षों से चल रहा है। कुछ स्वतंत्रता के पहले से है, कुछ स्वतंत्रता के थोड़े दिन बाद के, लेकिन ये जो इतने वर्षों में ये उद्देश्य तो पूर्ण नहीं हुआ। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों न एक नया बोर्ड इसी उद्देश्य के साथ खड़ा किया जाए और उसको प्रयोग करके देश में फिर धीरे धीरे इसको विस्तार, इसके दृष्टि किया जाए, क्योंकि जो चीज़ 190 वर्षों में हमारे एल्गोरिदम का हिस्सा हो गई है वो 1-2 वर्षों में नहीं समाप्त होने वाली। उसके लिए बहुत ही एक स्टडी एफर्ट, धैर्यपूर्वक प्रयास की आवश्यकता है, सुनियोजित, सुव्यवस्थित प्रयास की आवश्यकता है और जन जन तक पहुंचाना इस आवाज़ को, इस स्वर को, ताकि जो 1835 के एक्ट के बाद भी जो महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंदो जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ को कम से कम अब 21वीं सदी में तो भारत में भारतीय बना दें, अंग्रेजियत से दूर हटाएं। एक वर्षों से विद्यालय शुरू हो गए हैं, पूरे देश में लगभग 800 विद्यालय हमसे जुड़ चुके हैं। सर, एक सवाल, कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन अभी जहाँ जहाँ हम जब जाते हैं, वार्ताएं करते हैं, उसके बाद ही लोग अंदर विचार मंथन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से अप्लाई करते हैं, इसलिए जनपद में भी आया। सर, एक सवाल गीता जी का आया था, तो गीता पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए। देखिए, मात्र गीता ही नहीं, भारत के जितने भी वैदिक साहित्य हैं, षड्दर्शन है, मुख्य उपनिषद हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, या दक्षिण का संगम लिटरेचर है, भगवद गीता है, योग वशिष्ठ है, जितने भी ग्रंथ इस तरह के भारत में हैं, उन सभी का सारतत्व बहुत ही सुंदरता के साथ इंटीग्रेट किया। सर, एक सवाल और, ये आपका जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है,
तो ये तो अन्य जो बोर्ड संचालित उन पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि भारत सरकार के मिशन और सोच को पूरा नहीं कर रहा है ये बोर्ड। ऐसा है कि अगर ये पूरा हो गया होता तो आप भी नहीं कहते कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। आप एक अभिभावक के रूप में टटोल करके देखो, सबके मन में होगा कि हमारा बच्चा संस्कारी क्यों नहीं हो रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं सिर्फ नौकरी क्यों कर रहा है, उद्यमिता की ओर क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसके अंदर नेतृत्व की दृष्टि क्यों नहीं आ रही है। नेतृत्व की परिभाषा सिर्फ राजनीति नहीं होती, नेतृत्व की परिभाषा तो हर ज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बोध अगर है तो मैं किसी की आलोचना नहीं करने आया हूँ यहाँ, लेकिन मैं अपनी दृष्टि को रख रहा हूँ। अगर वो बोर्ड भी हो सकता है हमारे प्रयोग को देख करके इसके अनुसार जुड़ जाए तो उनका अभिनंदन है और भारत के लिए उचित हो। ठीक है सर।